अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बस एक थोड़ा सा अपने नॉर्मल डॉक्टरी के उससे शोबे से हट के ज़रा करूँगा, क्योंकि मेरा जो है ना शुरू से बचपन से मुझे खेल की तरफ मेरा रुझान रहा। मैं हॉकी खेला करता था और क्रिकेट खेला करता था। हॉकी का मैं मेडिकल कॉलेज में तो 5 साल तक कैप्टन रहा, और क्रिकेट भी मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे खेली है, और बल्कि अपनी पहली बॉल पे पिंडी क्लब ग्राउंड में उससे विकेट भी ली थी, और पहली बार बैटिंग करते हुए कोई 35 या 37 स्कोर पे नॉट आउट आया था। और बैडमिंटन मैं सेमीफाइनल में जाके मैं हार गया था। और उसके अलावा मैंने टेबल टेनिस में भी कुछ नहीं आता था मुझे खेलना, ऐसे ऐसे करके खेलते थे, लेकिन हॉस्टल में रहते हुए प्रैक्टिस करते करते उसके भी मैं सेमीफाइनल में पहुंचा। 6-7 मैच जीत कर बरार मकबूल होते थे। हमारे वो इस्लामाबाद के उस ज़माने में जूनियर चैम्पियन थे, उनसे मैं 21-18 हारा था सेमीफाइनल में। तो मुझे शौक था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा तो खेलता नहीं था, पढ़ाई में भी एवरेज ही था। फेल बोल नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा टॉपर भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है मैंने किया। तो मैंने बड़ा क्लोजली मैं स्पोर्ट्स को फॉलो करता था। हम क्रिकेट के मैच होते थे लाहौर में, तो जाके 5-5 दिन जाके कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखा करते थे। पिंडी में कोई मैच होता था तो वहाँ भी चले जाते थे, देखा करते थे। तो मुझे आज स्पोर्ट्स का रेफरेंस इसलिए याद आया कि जो अरशद नदीम है, हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, जिन्होंने हमें गोल्ड मेडल जितवा के दिया है। और देख लें कितना लिमिटेड रिसोर्सेज में कहाँ से जाके किधर जाके अचीवमेंट, जो 100 ईयर्स का ओलंपिक रिकॉर्ड जो है ना उन्होंने कायम किया है। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं और सारी कौम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास बहुत टैलेंट पड़ा है। ये जो रेफरेंस मैं कर रहा हूँ, मैं आपको अपने एक जूनियर हमारे से 1 साल जूनियर थे, और हमारे मेडिकल यूनिट में सीजीएच जो बाद में आरजीएच हो गया था, उसके अंदर भी मौजूद होते थे सदीक अकबर सत्ती। बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट और बड़ा शरीफ नफ्स बच्चा हुआ करता था, छोटे भाइयों की तरह मेरा हुआ मेरे साथ। वो सेंटर फॉरवर्ड जो था ना, मैं उसका कैप्टन था, वो मेरे साथ सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे। बड़ा स्पीडी और बहुत अच्छा था। अब इमेजिन करें कि ये टॉप मेरिट में, और फिर मेरिट भी मेंटेन करना, पढ़ाई करना, उसके बावजूद आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना। तो हॉकी में इतना अच्छा खेलता था कि मुझे याद है कि मैं पिंडी क्लब ग्राउंड में हॉकी देखने जाता था। उस जमाने में पीआईए नेशनल जो थी ना, उसमें पाकिस्तान नेशनल के 11 में से 9 खिलाड़ी प्लेइंग उसकी 11 में पीआईए में थे। और वो आगा खान गोल्ड कप में उस साल पीआईए ने कोई गोल नहीं उनके खिलाफ हो सका, सवाए एक गोल के जो पिंडी के टीम ने किया था। पिंडी वाइट थी या उनके 2 कलर होते थे, और जो वाहिद गोल करने वाला डॉक्टर सदीक अकबर सत्ती थे। उस जमाने में डॉक्टर मतलब स्टूडेंट थे, लेकिन ये इमेजिन करें कि मैं उसको देख रहा था। अगर वो रिकॉर्डिंग उठा दूँ तो नहीं है, इसने सबसे पहले बॉल तकरीबन सेंटर लाइन के करीब पकड़ा है, अख्तर रसूल को डॉज दिया। उसके बाद कोई एक और उनको रास्ते में पड़ा, मुझे उसका नाम याद नहीं है। आप इमेजिन करें ये सारे ऑलमोस्ट 11 में से 9 पाकिस्तान के थे। फिर राइट हाफ ने पकड़ा है, पता नहीं सही थे। उसके बाद मंजूर सीनियर ने आया, इन्होंने उसको डॉज किया, सईद साहब को डॉज किया, मंजूर को डॉज किया। फिर लेफ्ट फुल आए हैं तो उन्होंने उसको डॉज करते हुए टॉप ऑफ डी पे हिट किया है। और गोलकीपर कौन थे? सलीम शेरवानी। उन्होंने पूरा हाथ डाला है अपना दायां, लेकिन ये बॉल उनके हाथ को टच करती हुए नेट में जाके लगी। तो इस किस्म का टैलेंट था सदीक के पास कि उसने नेशनल इसमें आगा खान गोल्ड कप में वाहिद गोल्स जो उनके खिलाफ हुआ वो सदीक अकबर ने किया। तो मैं क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी रहा, और ये जो मेरे साथ मैं इनको फॉलो करता रहा। ये 100 मीटर में बेस्ट थे, नंबर 1 थे। 400 मीटर में नंबर 1 थे। लॉन्ग जंप में नंबर 1 थे। 20 फुट से ऊपर इन्होंने लॉन्ग जंप में छलांग लगाई है। और हाई जंप के चैंपियन थे, पोल वॉल्ट के चैंपियन थे। मैं कुछ पिक्चर मेरे पास कुछ अगर पड़ी हैं तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। इस किस्म का टैलेंट था। मुझे पता नहीं कितनी बार ख्याल आता है कि इस किस्म के लोग अगर हमारे पास कहीं
اور पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में आ जाते तो पता नहीं कितने गोल्ड मेडल की हमारे पास लाइन लग जाती। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कोच नहीं है, और लॉन्ग जंप के चैंपियन, हाई जंप के चैंपियन, पोल वॉल्ट के चैंपियन, 100 मीटर 400 चैंपियन, हॉप स्टेप एंड जंप का चैंपियन, और इस सेंटर फॉरवर्ड हमारा जो कि पीआईए को गोल कर गए। तो मैं बस इसलिए मैंने इसकी आज प्रेजेंटेशन की वजह यह है कि वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, सीडीए में से रिटायर हो गए हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि बहुत अच्छी शायरी भी कर लेते हैं, मेरा उनसे राब्ता रहता है, मेरी दुआएं उनके लिए हैं। लेकिन मैं कई बार मेरे ज़हन में आता है, अफसोस होता है मुझे कि ये टैलेंट हमने बहुत टैलेंट पाकिस्तान में है जो हम ज़ाया करते हैं। प्रॉपर एक तो डिसीजन मेकिंग होती है, पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं बस कि डॉक्टर ही बने, और उससे है, हालांकि ये जो जितने भी हम डॉक्टर हैं सारे इस फेम हासिल नहीं कर सके जितना अरशद नदीम ने हासिल कर लिया। फेम से ज़्यादा ये एक तरह का कौम का सर फखर से बुलंद हो गया है। उसको और मैं सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये ऐसे लोग हमारे पास होना चाहिए। जहाँ जहाँ हमें टैलेंट मिलता है हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको ऊपर लाएं। मैं तो मिस कर गया सदीक अकबर सत्ती को, क्योंकि इस किस्म के लोग, मेरा ख्याल है, विदाउट ट्रेनिंग 20 फुट से ज़्यादा छलांग लगाई है, 20 से ज़्यादा, पता नहीं 28 था या क्या था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाई जंप में था, ओल्ड वार्ड में वो जहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल बाल थी उससे कई फुट ऊपर से क्रॉस कर रहे थे। यानी उनको अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग हो तो मेरे मे बी नंबर 1 वहाँ पे क्या है, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड में ऐसे लोग होते हैं। पता नहीं कितने लोग हमारे बच्चे छुपे हुए हैं। तो हमें बस, हमारा तो लेवल नहीं है कि हम इसको कर सकें, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे और जो लोग जो इक़्तिदार में हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनको जब भी ऐसा टैलेंट कोई नज़र आए उसको इनकरेज करना चाहिए। ये नहीं है कि डॉक्टर बड़े कामयाब डॉक्टर हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, एफसीपीएस किया हुआ, और मैंने उनकी हैंडराइटिंग देखी है, उनके प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आते हैं पेशेंट क्रॉस होके, कभी उन्होंने देखा कभी मैंने देखा, मैंने कभी उनकी प्रिस्क्रिप्शन में कोई फ्लॉ नहीं देखा ट्रीटमेंट में। अब तो माशाल्लाह बारिश है, काली दाढ़ी उनकी बड़ी सजती है, शेर भी कहते हैं। तो वेल डन सदीक अकबर सत्ती, और वेल डन हमारे जो जेवलिन थ्रो के हैं उनके लिए भी बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद और तालियां। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हमारे बच्चे ऐसे आगे आते रहेंगे और गवर्नमेंट भी उनको स्पॉन्सर करती रहेगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।